Hello everyone, I am Ajay Ram Rana and you are watching National Olympiad Academy. So in this series we are solving the whole paper IOQM 2024, right? Consider 5 point in the plane with no three of them collinear, right? मतलब कोई भी 3 पॉइंट collinear नहीं है. Every pair of points among them is joined by the line, right? कोई भी 2 पॉइंट एक लाइन से joined है. In how many ways can we color these line by red or blue? मतलब इन लाइनों को हमें रेड और ब्लू से कलर करना है, राइट? जो 2 पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ हुई है, so that no 3 of the points form a triangle with the lines of same color. ठीक है, मतलब कोई भी तीन पॉइंट फॉर्म ए ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में वो सेम कलर से कलर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट? तो कोई भी 5 पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे ए बी सी डी ई, ये कुछ इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं. ये कंडीशन वही है जो इसमें क्वेश्चन में पहले से दी हुई है कि कोई भी 3 पॉइंट इसमें कोलिनियर नहीं होंगे, राइट? और पांचों पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे और हर एक पॉइंट के बीच में हम एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसा पेंटागन टाइप का हमारा बन जाएगा, राइट? तो केस 1 के लिए अगर हम कंसीडर करें दिस फर्स्ट केस, ये फिगर अगर हम कंसिडर करें, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि ए बी ए सी ए डी, राइट, ए ई, मतलब ए बी ए सी ए डी एंड ए ई एटलीस्ट 3 आर ऑफ द सेम कलर. कम से कम 3 सेम कलर के होने चाहिए, राइट? तो हमने कंसिडर कर लिया ए सी ए डी, ये ए सी को हमने ब्लू दे दिया, राइट? Let me write with the blue color, this blue, right? AC AD and AE, ये हमने ब्लू दे दिया इन तीनों लाइन को कलर, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे होगा दिस इम्प्लाइज आफ्टर असाइनिंग द ब्लू कलर ऑन AC AD AE, राइट? ओके, सो इससे इम्प्लाइज होगा कि सी डी सी ई डी ई ये मस्ट बी रेड, ये रेड होने चाहिए, राइट? सी डी सी ई एंड डी ई, मतलब ये, क्योंकि अगर इसमें ब्लू करेंगे तो ए सी डी एक ट्राइंगल हमें मिल जाएगा ब्लू कलर का, जो कि नहीं होना चाहिए. और डी ई भी अगर हम ब्लू करेंगे तो ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा ए ई डी ब्लू कलर का, ऑल 3 साइड्स आर ऑफ ब्लू कलर, जो कि नहीं होना चाहिए सेम कलर का, राइट? तो और इसने बोला है कि एक तो सी डी एंड सी ई दिस सी ई, क्योंकि सी ई भी ब्लू नहीं होना चाहिए ए सी ई ट्राइंगल में, वरना 3 कलर 3 साइड पे सेम कलर आ जाएगा ब्लू ब्लू. तो दैट इज़ वाई आई राइट हियर सी डी सी ई और डी ई मस्ट बी रेड, यहाँ पे रेड होना चाहिए ये, राइट? सो तो इस तरीके के फेवरेबल केस हमारे ज़ीरो हैं, राइट? सो हियर वी गेट द रेड ट्राइंगल. अगर हम ये रेड लेते हैं, ये रेड लेते हैं और ये रेड लेते हैं, मतलब ये बोला है कि सी डी रेड होना चाहिए इस केस में, सी ई रेड होना चाहिए, मतलब ये लाइन रेड होनी चाहिए, एंड दिस ऑल्सो मस्ट बी रेड,
राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो हमें एक ट्राइंगल मिल जा रहा है सी डी ई, जिसमें तीनों साइड का रेड कलर है, ठीक है। सो यहाँ से फेवरेबल वेज हमारे पास में वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज कि अगर हम ये केस लेके चलते हैं कि कोई भी तीन साइड पे सेम कलर करें, तो इस केस में हमारे पास में फेवरेबल वेज ज़ीरो हैं। फेवरेबल वेज का मतलब है हमें कभी ना कभी एक ट्राइंगल ऐसी मिल ही जाएगी जिसमें सेम कलर होगा, जैसे इस केस में हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल वेज आर जीरो, राइट। यहाँ पे कोई ना कोई ट्राइंगल हमें मिल ही जाएगा जो सेम कलर का होगा, राइट। अब केस सेकंड कंसीडर कर लेते हैं हम। केस सेकंड में देखते हैं क्या केस लेंगे हम। केस सेकंड, सो इस केस में इस बार फर्स्ट केस में हमने कोई तीन तो फर्स्ट केस हमने देखा कि तीन रेड लिए थे हमने, कोई भी तीन साइड पे, इन चार साइडों में से। इस बार क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्टली टू अमंग ए बी ए सी ए डी, राइट, ए बी ए सी ए डी ए ई में से टू हम रेड ले लें एंड टू ब्लू ले लें, है ना। तो हमने क्या किया था, इसमें पहले तो तीन रेड लिए थे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिया था कि अमंग, केस वन में भी मैं लिख देता हूँ, अमंग ए बी ए सी ए डी ए ई, इनमें से एटलीस्ट कम से कम 3 आर ऑफ द सेम कलर। एंड अब ये वाले केस में हम ले रहे हैं एग्जैक्टली टू अमंग राइट, एग्जैक्टली टू अमंग ए बी ए सी ए डी ए ई, राइट, आर रेड मतलब दो तो उसमें रेड हो और दो ब्लू ले लो, राइट, एंड टू आर ब्लू, राइट। ये हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं कि दो रेड ले लो दो ब्लू ले लो, राइट। अब मैंने एक केस लिया है कि ए बी ए सी रेड ले लिया मैंने, ये सपोज मैंने ये रेड ले लिया, दिस रेड एंड दिस ऑल्सो बी रेड, ये दो कंसिडर कर लिए मैंने रेड में। और ए डी और ए ई मैंने ले लिया ब्लू, ये ब्लू है ये ब्लू है, राइट। सो ये दूसरा केस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बी सी ब्लू होना चाहिए, रेड अगर होगा तो ए बी सी ट्राइंगल हमारी एक ट्राइंगल हमें मिल जाएगा जो सेम कलर का होगा तीनों साइड पे, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम ऐसा करते हैं तो वी कैन राइट कि बी सी मस्ट बी ब्लू, ये बी सी ब्लू होना चाहिए, राइट। और ये जो हमारा डी ई है, डी ई होना चाहिए रेड, ये रेड होना चाहिए, राइट।
ये हमारा ब्लू होना चाहिए, दिस मस्ट बी ब्लू, राइट। तो क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि एक ऐसा ट्राइंगल हमें नहीं मिलना चाहिए जिसमें तीनों कलर सेम हो, मतलब एक कलर सेम हो तीनों साइड के ऊपर। तो बी सी मस्ट बी ब्लू एंड डी मस्ट बी रेड। इसका मतलब ये है डी ई मस्ट बी रेड, राइट। तो ओके, सो अगर हम सी डी को रेड ले लेते हैं, इस केस में अगर हम सी डी को रेड ले लेते हैं, राइट, लेट ये सी डी हमारा रेड है, राइट, और देन सी ई ब्लू, सी ई को हमें ब्लू लेना पड़ेगा, सी ई को हमें ब्लू लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसे रेड लेंगे तो ये हमारी ट्राइंगल सी डी ई एक ऐसी ट्राइंगल मिल जाएगी जिसमें तीनों कलर, तीनों साइड पे कलर रेड होंगे, राइट। और राइट, सो डी बी ब्लू होना पड़ेगा, डी बी ब्लू होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो बी डी है, हमारा बी डी है, वो भी हमें ब्लू रखना पड़ेगा, क्योंकि ए डी बी ट्राइंगल में एक रेड है एक ब्लू है, तो यहाँ पे डी बी हमारा ब्लू होगा, ये ब्लू होगा, राइट। और बी ई रेड हो जाएगा, बी ई हमारा रेड हो जाएगा, दिस मस्ट बी रेड, राइट, दिस मस्ट बी रेड। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि टोटल वेज हमारे पास बन रहे हैं, टोटल वेज हमारे पास बन रहे हैं इस केस में। लेट मी राइट दिस होल थिंग इन रिटन फॉर्म नाउ। अगर हमने सी डी रेड लिया था तो देन सी ई हमने ब्लू लिया है, ये ब्लू लिया है, एंड देन क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक है ये, तो देन इसलिए लिखना पड़ रहा है हमें, सी ई ब्लू है, डी बी इज ब्लू, राइट, ब्लू, राइट, क्योंकि देखो सी ई यहाँ से फिगर से देख सकते हो, सी ई ब्लू और बी डी भी हमारा ब्लू, राइट, और बी ई रेड, देन बी ई रेड, right. So now we can conclude total ways would be 4C2, right। यानी कि किसी भी चार साइड में से हमने दो साइड को सेम कलर दिया है ना, 4C2 वे से हम दे सकते हैं, एंड इनटू फैक्टोरियल 2, राइट, दैट मीन्स 2, सो दिस वुड बी 12। सो दिस इज द फाइनल आंसर। टोटल वेज हमारे पास में 12 होंगे, जिससे हम एक ऐसे 5 पॉइंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हर एक 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन हो, और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो, और किसी भी 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बने वो सेम कलर की साइड ना हो, मतलब ना तो ऑल 3 साइड्स आर ऑफ रेड कलर और ब्लू कलर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारे सेकंड केस में दिखाई दिया है कि हमने ऐसे एक बना सकते हैं जिसमें कोई भी चार साइड को हम किसी चार लाइन में से किसी 2 लाइन को सेम कलर देंगे, और सेम कलर देने के बाद में हम उसे ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। सो तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वुड बी 4C2 टाइम्स फैक्टोरियल 2, so that would be the final answer.
I'm sure this is clear to everyone. In the next video we will discuss more solution of IOQM 2024. So till then, thank you and bye.